अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं CS 625 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन देखते हैं। इसकी क्वेश्चन फाइल है कि उसमें उसने कहा कि आपने डॉक या डॉक्स फॉर्मेट में आपने सबमिट करनी है ये फाइल, इसका सलूशन। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि सपोज यू हैव बीन रिसेंटली हायर्ड एज अ कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव इन अ मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले। कह रहा है कि आपको नेस्ले में एज ए CSR आपको अपॉइंट किया गया है। तो नेस्ले बीइंग अ मल्टीनेशनल कंपनी केयर्स फॉर द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ देयर एम्प्लॉयज इन ऑल द एस्पेक्ट्स। कहता है कि नेस्ले क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है इसलिए वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको उनकी अपने कैरियर में ग्रोथ के लिए सपोर्ट करती है। तो इस मकसद के लिए उसने 5 डेज़ की वर्कशॉप का मुनक़द की है जिसमें कि वो जो नए CSR वाली टीम है उसको वो ट्रेनिंग वगैरह देंगे। This specific customer service training program focuses on improving communication, listening, problem solving and organization skills। कह रहे कि ये जो 3-4 उसने बताए हैं फील्ड इनके ऊपर फोकस करके तो उनकी वो ट्रेनिंग करेंगे। Sense of team spirit, looking at the above scenario which traits of the professional the company has followed for their employees, also mention the valid reason for their choice। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा कि एज ए CSR आपको अपॉइंट किया गया है एक नेस्ले कंपनी में। तो कंपनी जो है क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ की कैरियर की ग्रोथ के लिए सपोर्ट करती है, तो आपको कंपनी ने 5 डेज़ के लिए जो उसने इनकार किया उसका कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम का, तो वो उसने क्यों किया है उसकी एक रीज़न बतानी है कि वो क्यों किया है और वो कंपनी जो है वो कौन सी ट्रेड ऑफ प्रोफेशनल फॉलो कर रही है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन देखते हैं कि इन दिस सिनेरियो कंपनी फॉलो द ट्रेड नंबर 2 ऑफ अ प्रोफेशनल वांटिंग टू डू बेटर। ये उसका ट्रेड का नाम है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि एनी कंपनी विशेस टू एक्सपैंड एंड ओनली इफ इट्स वर्कर्स इंक्रीज इन देयर स्किल सेट इज़ पॉसिबल। कि हर कंपनी जो है वो अपना ग्रोथ को पसंद करती है कि वो उसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो तरक्की करे, और वो तभी पॉसिबल है जबकि वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को उनके स्किल्स को इम्प्रूव करेगी। ठीक है, अब नेस्ले इज़ अ ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है, इसलिए उसे इसकी इम्पोर्टेंस का पता है। अब नेस्ले मस्ट कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू इंक्रीज एफिशिएंसी इन एनी वेरिएबल मिशन पार्टनरशिप एंड डिटेल इन ऑर्डर टू लीड द इंडस्ट्री। ठीक है, उसको अब अपनी हर छोटी से छोटी डिटेल में फोकस करना होगा ताकि वो अपनी इंडस्ट्री में लीड करे। Therefore, Nestle organized a कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 5 डेज़। ठीक है, इसलिए उसने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो मुनक़द किया है। इन्हेंस्ड लर्निंग, जब आपकी इन्हेंस्ड होगी लर्निंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स विल हेल्प द वर्कर्स टू इफेक्टिवली डील विद देयर कस्टमर्स। ठीक है, जब ये आपकी इम्प्रूव होगी तो आपके कस्टमर्स को सही तरह से वो डील करने में आपके वर्कर्स की मदद करेंगी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा कि यू आर अ मैनेजर एथिक्स एंड गवर्नेंस एज अ प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड। PPL is a firm that provides training on governance, risk management, professional and code of ethics. You are required to prepare training material for 2 of your clients. अब उसने यहाँ पे कहा है कि आप एज ए किसी प्राइवेट कंपनी में को जॉब कर रहे हो, तो आपको 2 क्लाइंट्स ने कहा था कि आप उनके कोड ऑफ एथिक्स आपने प्रिपेयर करनी थी 2 क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, वन ऑफ विच रिक्वायर्स टू नाउ द IEEE कोड ऑफ एथिक्स। इनमें से एक जो है उसको IEEE कोड ऑफ एथिक्स चाहिए थी, whereas the other client requires to understand on ACM code of ethics, और दूसरे को ACM की चाहिए थी। While preparing your file for training at one of your clients on IEEE code of ethics, your junior has misprinted training material. Due to this misprinting, principles and general moral imperatives of both the code of ethics as mentioned above are mixed। क्योंकि वो आपका जूनियर किसी ने प्रिंट किया तो वो मिक्स कर दिया उसने दोनों, IEEE की भी और ACM की। अब ये पता नहीं चल रहा कि इनमें से कौन कौन सी किस किस की हैं। बेस्ड ऑन द अबव इशू, in order to separate the mixed principles, there are required to identify and tag against each theme
the below principles which one belong to IEEE Code of Ethics and ACM Code of Ethics. Only mapping of principle against its respective Code of Ethics is required. उसने कहा कि जस्ट यहाँ पे आप लिखना है कि IEEE की Code of Ethics है ये या ACM की है, ठीक है, बस ये यहाँ पे लिखना है आपने। अब ये देखें, ऊपर उसने कहा था कि आपको डॉक्स फाइल में भी चाहिए, यानी कि डॉक्स में भी आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और ये नीचे देखें, उसने कहा है कि सबमिट डॉक फाइल ओनली, तो डॉक फाइल में ही सबमिट करनी है, ठीक है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये इसके कोड ऑफ एथिक्स हैं जो कि आप हैंडआउट्स में, ये देखें यहाँ पे हम सर्च करते हैं अब उसको, ये देखें ये IEEE कोड ऑफ एथिक्स है। और अब नेक्स्ट देखें, अवॉइड हार्म टू अदर्स, ये ACM कोड ऑफ एथिक्स है, ये देखें। ये थर्ड वाला देखते हैं, ये हमारा है IEEE कोड ऑफ एथिक्स की है, ठीक है। इसी तरह से ये भी IEEE का है, ठीक है, IEEE कोड ऑफ एथिक्स। उसके बाद रह गया है हमारे पास, लास्ट रह गया, देखिए होनर प्रॉपर्टी है, ये किसका है, ये ACM का है, ठीक है। ये सारे के सारे आपको इसी में से मिल गए, हैंडआउट्स में से ही। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, और इससे रिलेटेड आपको किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में या मुझसे वैसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और